तो दोस्तों आज यूनिट और मेजरमेंट का डे 2 है। आज हम लोग मेजरमेंट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। तो 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? इसका मान होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? एक डायोप्टर जो होता है 1 इनवर्स मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर जो होता है 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। और भी कुछ है। 1 मीटर 10⁻³ मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर को 3.2 फीट भी बोलते हैं। 1 मीटर को 10⁻³ किलोमीटर भी बोला जाता है। और भी ऐसे होते हैं, जैसे 1 मीटर को 10⁻15 फेम्टोमीटर भी बोल सकते हैं। परमाणु त्रिज्या डाट में मापी जाती है। परमाणु त्रिज्या हमेशा नैनोमीटर में मापी जाती है। प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके किया जाता है? लक्स मीटर में। प्रदीप्त इल्यूमिनेशन को हमेशा लक्स मीटर में मापा जाता है। 1 लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डाट के बराबर होती है। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा जो होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप 36 के आगे 5 जीरो लगाएंगे तो उतने जूल के बराबर हो जाएगी। 1 किलोवाट जो होता है कितने जूल पर सेकंड के बराबर होता है? 1 किलोवाट जो होता है 1000 जूल पर सेकंड होता है। 1 किलोवाट डाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 5.5 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना जूल होगा? तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब हम लोग को 5.5 किलोवाट निकालना है, तो इसमें हम लोग 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.8 इंटू 10⁶ जूल आंसर आएगा। इसे 5.6 का पूछा है, तो इसमें हम लोग 3.6 इंटू 10⁶ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 20.16 इंटू 10⁶ जूल। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और द्रव्यमान का 1 किलोग्राम और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन बराबर होगा 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 4.6 किलोवाट आवर को हम लोग कितना जूल लिख सकते हैं? फिर से सेम क्वेश्चन में 4.6 किलोवाट आवर को हम लिख सकते हैं 4.6 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16.56 इंटू 10⁶ जूल। 2 किलोवाट आवर को कितने जूल में लिख सकते हैं हम लोग? तो 2 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 2 इंटू 3.6 इक्वल टू 7.2 होता है, तो इसका आंसर होगा 7.2 इंटू 10⁶ जूल। 4.2 किलोवाट आवर को कितने जूल में लिख सकते हैं? तो हम लोग जब इसमें 3.6 इंटू 10⁶ जूल से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 15.12 इंटू 10⁶। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष द्वारा हमेशा दूरी को मापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। या आप लिख सकते हैं 1/10⁹ मीटर। 1 कूलाम बटा 1 सेकंड को क्या लिख सकते हैं? हम लोग पढ़ेंगे Q बराबर IT। तो जब T इधर चला जाएगा तो I हो जाएगा। I एम्पियर होता है। I इक्वल टू Q/T हो जाएगा। तो इसलिए हम बी ऑप्शन सही होगा। 1 पिकोमीटर डाट के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर जो होता है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 जूल जो होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई U की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी?
तो एक इकाई बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, मतलब 100 से अब इसमें गुणा कर देंगे तो 3.6 इंटू 10⁸8 हो जाएगा। 100 का जो 2 जीरो है 10 की घात 6 में जुड़ जाएगा, तो 3.6 इंटू 10⁸8 आ जाएगा आंसर। अब हम लोग इसे पार्ट 3 में चलेंगे, जो इसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नाम से भी जानते हैं। इसके भी कुछ प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास। चलिए इसके पहले क्वेश्चन को करते हैं। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए हमेशा हम लोग बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑडोमीटर का उपयोग हम लोग वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने में करते हैं, और थर्मोमीटर का उपयोग हम लोग टेम्परेचर को मापने में करते हैं। और टेट्रोमीटर जो होता है, इसका तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाइग्रोमीटर का आर्द्रता और बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से हमेशा आर्द्रता मापा जाता है। वस्तुओं का ताप हमेशा थर्मामीटर से, द्रवों का घनत्व जो होता है हाइड्रोमीटर से, उसमें विकिरण बोलोमीटर, उसमें विकिरण जो है बोलोमीटर से मापा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में उपयोग की जाती है? पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह काफी दूर की वस्तुओं को निकट करके दिखाता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हमेशा बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? टेलीस्कोप का नहीं किया जाता है, हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप दूरदर्शी व प्रकाशीय उपकरण है, जिसका उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई को मापने का यंत्र है, जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि को मापता है। एरोमीटर जो है वायु और गैसों के घनत्व को मापता है। विभवांतर को मापने के लिए डॉट डॉट उपकरण का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है वोल्टेज को मापने के लिए। विभवांतर को मापने के लिए डॉट डॉट उपकरण का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर हमेशा रहेगा। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सर्किट में बिजली का, तो बिजली का प्रवाह पता लगाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। और एक शाफ्ट की अपवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डॉट डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। अपवर्तन को हमेशा गति को हमेशा टैकोमीटर से मापते हैं। विभवमापी मूलतः एक मापन उपकरण है। पोटेंशियोमीटर को हम लोग मापन उपकरण बोल सकते हैं। इनमें से किस उपकरण द्वारा विद्युत धारा जो होता है अमीटर द्वारा मापा जाता है? अमीटर जो होता है, अमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, सही है। में निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, बिल्कुल सही। कम विद्युत खींचता है, बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी, ये तीनों सही ऑप्शन है। किसको मापने के लिए स्टेल्गोमीटर का उपयोग होता है? तो पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्टेल्गोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी को मापने में की जाती है। निम्न में से कौन सा प्रभावी मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो इसका ऑप्शन होगा पिटॉट ट्यूब। टैकोमीटर डॉट डॉट का मापन करता है। टैकोमीटर जो है डॉट डॉट का मापन करता है। टैकोमीटर हमेशा गतिपालक चक्र की घूर्णात्मक चाल को मापता है। टैकोमीटर का उपयोग क्या होता है? तो चक्र प्रति मिनट टॉर्क को मापने में किया जाता है। चक्कर प्रति मिनट आरपीएम, या थोड़ा मिस्टेक हो गया।
टैकोमीटर को हमेशा हम लोग आरपीएम मापने के लिए प्रयोग करते हैं। मल्टीमीटर का काम जो होता है वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर तीनों के लिए होता है मल्टीमीटर का यूज। रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? रिक्टर पैमाने इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया, ये बिल्कुल सही है। यह एक लघु गणकीय पैमाना है, ये भी सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है, ये भी सही है। रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, इसका मतलब है काफी तीव्र भूकंप। यहाँ ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तरल पदार्थ तो इसका हाइग्रोमीटर होगा। तरल पदार्थ को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर, हाँ बिल्कुल सही। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार का उपयोग किया जाता है, ये हमारे नेवी में काफी ज्यादा उपयोग की जाती है। जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? पानी की गहराई को मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से हमेशा दूध का घनत्व मापा जाता है, यह हमारे डेयरी में अधिकतर उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑडोमीटर का। मोटर गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है? दूरी मापता है। डैश डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है? ऑडोमीटर। किस वोल्ट मीटर का उपयोग डॉट डॉट मापने के लिए किया जाता है? वोल्ट मीटर का उपयोग हमेशा विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग हमेशा गैल्वेनोमीटर द्वारा किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। डॉट डॉट वाहन की गति जानने में मदद करती है, स्पीडोमीटर। डॉट डॉट इकोलोकेशन का एक प्रकार है सोनार। सोनार जो है इकोलोकेशन का एक प्रकार है। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, उसी तरह ओम मीटर का उपयोग प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। डॉट डॉट का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग हवा की गति, वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? लाइव डिटेक्टर होती है या पॉलीग्राफ? तो पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसमें लाइव डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात लाइव डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। इसकी खोज जॉन ऑगस्टन लार्सन ने 1921 के आसपास की थी। अपराध की जांच करने को नार्को टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। लाइव डिटेक्टर उपकरण को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है। पॉलीग्राफ। भट्टियों जैसे भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग इसी में भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए उनके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि वे होते हैं जो सदिश राशियों से मिलकर बने होते हैं और इनका कोई निश्चित दिशा नहीं होता है।
अदिश राशि में दिशा नहीं होती है। और चलिए, तो संवेग की दिशा होती है, बल भी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया जाता है, वेग भी सदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। डॉट डॉट का केवल परिमाण है, दिशा नहीं। कार्य विस्थापन का तो दिशा होता है। आवेग बल कार्य का सिर्फ परिमाण होता है। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, कार्य? इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? शक्ति। निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? विद्युत प्रवाह वेक्टर मात्रा नहीं है। एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? दाब, विस्थापन, बल, संवेग। दाब एक अदिश राशि है। सबसे उचित विकल्प चुनें। संवेग में डॉट डॉट होता है। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। सदिश राशि का उदाहरण क्या है? सदिश राशि का वेग उदाहरण है। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? विस्थापन। निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मात्रा वेग। तापमान वेक्टर नहीं है, समय वेक्टर नहीं है, दूरी वेक्टर नहीं है। अदिश राशि वे राशि जिनको केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, अदिश राशि कहलाती है। जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, शक्ति, ताप, आयतन, विभव आदि। निम्न में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? बल और वेग अलग हो सकते हैं, बल और विस्थापन अलग हो सकते हैं, बल और संवेग अलग हो सकते हैं, बल और त्वरण ये होते हैं, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ की तरफ फोर्स लगाते हैं तो वो उसी डायरेक्शन में चलने लगता है और उसी में उसका त्वरण भी होता है, उसी डायरेक्शन में उसका त्वरण भी होता है। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को डॉट डॉट कहा जाता है, सदिश राशि कहा जाता है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों है। निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? दिशा और परिमाण संवेग में होते हैं। निम्न में से डॉट डॉट अदिश राशि नहीं है, मतलब अदिश राशि नहीं है। लंबाई, आयतन, बल सदिश राशि है। कार्य में डॉट डॉट होता है। कार्य में कोई दिशा नहीं होता है, लेकिन परिमाण होता है। चलिए, आज का वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।